डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आपके नीट 2024 रिजल्ट्स के बारे में एनटीए द्वारा एक क्लैरिफिकेशन आया है। आइए जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली बात कट ऑफ को लेके है, जहां पर एनटीए ने बोला है कि यहां पर इस साल बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ 5 साल का डेटा दिया है। यहाँ पर आप डेटा से देख सकते हो कि यहाँ पर बोला है कि 2020 में बच्चों के एवरेज मार्क्स थे ना, वो थे 297, कट ऑफ था आपका 147। फिर मार्क्स थोड़े से डिक्रीज हुए, 286 आए, तो कट ऑफ आपकी चलेगी 138। इसी प्रकार फिर मार्क्स और डिप हुए 259, तो कट ऑफ भी डिप हुई। फिर मार्क्स 2023 में थोड़ा सा इंक्रीज हो गए, यहाँ पर कट ऑफ भी इंक्रीज हो गई, और साथ ही 2024 में एवरेज मार्क्स और बढ़ गए और कट ऑफ आपकी और ज़्यादा बढ़ गई। ये तो थी एक बात। दूसरी बात उन्होंने बोली है कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम के बारे में। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये जो लॉस ऑफ टाइम है, जिसकी वजह से मार्क्स दिए गए, कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा है कि जो मार्क्स दिए जाएं वो बेस्ड होने चाहिए बच्चों की आंसरिंग इफिशियंसी और उनका लॉस ऑफ टाइम को लेकर। और ऐसे टोटल 1563 बच्चे हैं जिनको कंपनसेटरी मार्क्स मिले लॉस ऑफ टाइम को लेकर। और साथ ही इनके जो मार्क्स, जो 1563 बच्चे हैं, इनके जो मार्क्स वेरी कर रहे हैं वो -20 से लेकर 720 तक वेरी कर रहे हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जिनको ये कंपनसेटरी मार्क्स मिले उनके नंबर -20 से लेकर 720 के बीच में। और लॉस ऑफ टाइम वगैरह की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने यूज किया है सीसीटीवी फुटेज को। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, ये ऑनलाइन एग्जाम तो था नहीं, ये तो था आपका ऑफलाइन एग्जाम। ऑफलाइन एग्जाम में क्या आप सीसीटीवी की फुटेज से ये पता कर सकते हो कि किस बच्चे ने टाइम का कितना लॉस हुआ है उसका? आई होप शायद ऐसा तो कोई मुझे समझ में नहीं आता है कि आप ऐसा कर सकते हो ऑफलाइन एग्जाम में। वहीं ऑनलाइन एग्जाम में आपके पास पूरा डेटा होता है स्टूडेंट का कि कौन से सेक्शन में कितना टाइम लिया, कितनी एक्यूरेसी है। तो आई होप वहाँ से तो आप इस प्रकार की चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, बट ऑफलाइन में सीसीटीवी से आई होप इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। पता नहीं उन्होंने कौन सी मैकेनिज्म यूज किया। टॉपर्स इतने ज़्यादा क्यों? इसके जवाब में वो बोल रहे हैं कि 2023 में यहाँ पर आपके लगभग स्टूडेंट्स थे 20,40,000। वहीं पर 2024 में स्टूडेंट्स हो गए आपके लगभग 23,35,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ा और नंबर ऑफ टॉपर्स भी बढ़े। नाउ टॉपर बढ़ने का एक रीजन और बता रहे हैं वो कि यहाँ पर आपका एक सवाल ऐसा था जिसमें एम्बिग्यूटी थी, क्योंकि फिजिक्स की ओल्ड बुक्स में कुछ और आंसर था और नई बुक्स में कुछ और आंसर था। तो इसकी वजह से 44 स्टूडेंट्स को ये मिला है 2 ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से बेनिफिट, और ऐसे 6 स्टूडेंट्स हैं जिनको कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं लॉस ऑफ टाइम की वजह से। यानी कि जो 67 स्टूडेंट हैं जिनके 720 आए हैं, उनमें से ऐसे 50 स्टूडेंट हैं जिनको किसी ना किसी प्रकार से एक कंपनसेटरी मार्क्स दिए हुए हैं, चाहे वो सवाल के 2 आंसर होने की वजह से या फिर लॉस ऑफ टाइम की वजह से 6 बच्चों को ऐसे मार्क्स मिले हुए हैं। नाउ इसके बाद वो बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है, और जो एग्जाम है 100% इंटीग्रिटी के साथ कराया हुआ है। नाउ अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।